बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशगवार अज़वाज ज़िंदगी। टॉपिक मुश्त ज़नी पार्ट 2। क्या आप अपने हाथों से खुद को तबाह कर चुके हैं? तो आप परेशान ना हो, इसका इलाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मैं आपको अपने नए चैनल खुशगवार अज़वाज ज़िंदगी में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा आप चैनल के नाम से समझ गए होंगे, हमारा ये चैनल आप सबके बेहद इसरार पर तश्कील दिया गया था और इसमें आपको अज़वाज ज़िंदगी मुतल्लिक़ तमाम मालूमात, जिनमें अज़वाज ज़िंदगी में हायल होने वाली हर वजह और असबाब और मुकम्मल इलाज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। इस चैनल की इब्तिदाई वीडियो यकीनन आपने वाच की होगी, जिसमें मैंने बताया था हम अज़वाजी मसाइल का हल और इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। लिहाजा इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम यानी वीडियोज़ अज़वाजी ज़िंदगी में हायल मसाइल वजूहात में से एक अहम वजह, जिसका नाम है मुश्त ज़नी यानी मास्टरबेशन के बारे में है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और आने वाले तमाम एपिसोड्स को वॉच करें, जिनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब है, ताकि आप या आपके अपने किसी प्यारे को इन जिनसी मसाइल हल बताकर इन्हें खुशगवार अज़वाज ज़िंदगी बसर करने का राज बता सकें। वैसे भी किसी का भला करना सदका जारिया है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तमाम जिनसी अमराज या मसाइल की जड़ मुश्त ज़नी यानी मास्टरबेशन की तरफ। मुश्त ज़नी क्या है, इसके वजूहात असबाब क्या है, ये कैसे इंसान को अपने जाल में फंसा कर इनकी आइंदा की जिंदगी को तबाह कर देती है, कैसे हम अपनी नौजवान नस्ल को इससे बचाएं, क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या ये एक बीमारी है? इन तमाम मसाइल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। मुश्त ज़नी क्या और कैसे शुरू होती है? नाज़रीन, मुश्त ज़नी से मुराद ऐसा तरीका है जिसमें औरत के मिलाप के बगैर हाथों या रानों या और गैर फितरी तरीकों से, हरकत से या तखय्युल के जोर पर यानी ख्याल को किसी खूबसूरत शक्ल, किसी ख्वाहिश तस्वीर पर मरकूज करके मादा मनवियों को खारिज किया जाए। बच्चे में जब जिनसी जज्बात पैदा होते हैं तो वो लाइल्मी या नादानी से झलक लगाता है यानी मुश्त ज़नी करता है। फास्ट लिटरेचर और फिल्में इस शौक में इजाफा करती है, मगर उनके बाद तिब्बी माहिरीन ने मुश्त ज़नी को बेज़रर साबित किया है। इनके राय में झलक जिनसी जज्बे को तस्कीन का सामान है। बाद नौजवान इस तिब्बी राय से मुतासर होकर इसी आदत को तर्क नहीं करते। इसके बरस तिब्बी माहिरीन ने मुश्त ज़नी झलक के मुज़र असरात को बड़े खतरनाक अंदाज में पेश किया है। इस किस्म की तहरीरें पढ़कर मरीज खौफजदा हो जाता है, वो मुर्दा दिल और कमजोर हो जाता है। इससे झलक के फेल से इस कदर नुकसान नहीं पहुंचता जिस कदर नुकसान इससे तिब्बी माहिरीन की तहरीरें पढ़कर होता है। तिब्बी माहिरीन की राय में झलक यानी मुश्त ज़नी काबिल इलाज मर्ज है। नाज़रीन, हाथ से मनी निकालना यानी मुश्त ज़नी गलत सोबत, गलत आदात का नतीजा है। ये हरकत बहुत बुरी है, मुज़र है, जो बहुत से अमराज को जन्म देती है। ये ज्यादातर तन्हाई की आदत है और शैतान भी तन्हाई में ज्यादा वार करता है। पूरी दुनिया में 90% नौजवान 14 साल से 24 साल और 14% लड़कियां, 20% उम्र रसीदा लोग, 25% शादीशुदा लोग इस मौजी मार्ग में मुब्तला हैं। लड़कों में जिनसी कुव्वत लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा होती है। जब वो शहवत अंगेज तकरीर, वीडियोस, गुफ्तगू या नंगी औरत का तस्वर करते हैं तो अपने उस तनासर में जोश और इंतशार महसूस करते हैं। मजीद पुरकैफ और लज़्ज़त के लिए उस तनासर को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाते हैं, मसलते हैं, रगड़ते हैं, जिससे सख्त इंतशार और तनाव पैदा होता है और आखिरी नतीजा मनी का निकल जाना यानी इंजाल हो जाता है। नाज़रीन, जिससे उस तनासर के साथ साथ पूरे बदन को वक्ती राहत या एक खास लज़्ज़त महसूस होती है और नौजवान का पूरा जिस्म और खास तौर पर तनासर ढीला पड़ जाता है। इस वक्ती खुद लज़्ज़ती यानी मुश्त ज़नी से नौजवान खुश होता है और धीरे धीरे इसको अपनी आदत बना लेता है और दिल में दलील ये रखता है शादी और जिनसी मिलाप से बेहतर पहले जिनसी तस्कीन के लिए खुद लज़्ज़ती यानी मुश्त ज़नी आसान तरीका है। बाद का ये भी सोचता है कि हरामकारी यानी ज़नाकारी से बेहतर मुश्त ज़नी है, लेकिन ये एहसास नहीं रहता कि 14 से 18 साल की उम्र में ये मनी कच्ची और मिकदार में कम होती है, जिससे सेहत और तंदुरुस्ती का सत्यानाश हो जाता है। मसलसल एक नर्म और नाजुक उज़्व को छेड़ते रहने से उज़्व तनासल में ये खराबियाँ पैदा होती हैं और हाथ की रगड़ लगने से भी रगें कमजोर होती हैं और इससे उज़्व तनासल का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कच्ची, उसे खास की कुताई, उसे खास की बारीकी, उसे तनासल की नाहमवारी, उसे तनासल का टेढ़ापन, उसे तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे तनासल का जड़ से कमजोर होना, उसे खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, जो शादीशुदा या जिनसी मिलाप के वक्त नदामत का बायस बनता है, ये हकीकत है कि मनी जैसी कीमती शय को मुश्त ज़नी से ज़ाया करने से नौजवानों में वो कुव्वत मर्दानगी, जुआमर्दी, अक्लमंदी, जोश और खरोश बाकी नहीं रहता, जो मनी की हिफाजत पर कुदरती तौर पर हासिल होता है। मसलसल मुश्त ज़नी करते रहने से ज़कावत इस बढ़ जाती है
मादे मनी आपका पतला, नजर खराब, हाफजा कमजोर, चेहरा पीला, टांगों और कमर में दर्द, खाना हजम नहीं होता, थकावट, तन्हाई पसंद होता है, चक्कर आना, खौफ, घबराहट, परेशानी और शर्मिंदगी हर वक्त तारी रहती है। खास कर चलती फिरती लाश बनकर रह जाता है। नाज़रीन, आमतौर पर यह समझा जाता है कि मर्द ही मुश्त ज़नी करते हैं, जबकि ये गलत है। लड़कियां भी बराबर की शरीक है। वो तन्हाई में बैठकर अपनी उंगली या इस जैसी दूसरी चीज को अपनी शरगाह में डालकर धीरे धीरे हरकत देकर कीफ और लज्जत महसूस करती हैं। मुश्त ज़नी से 2-4 मिनट तक महसूस होने वाले मजे का खमियाजा सारी उम्र भुगतना पड़ता है। मर्दाना क़ुव्वत बर्बाद औरत के काबिल नहीं रहता, इसलिए शरीयत ने मुश्त ज़नी को हराम करा दिया है। ऐसा फिर करने वाले पर लानत फरमाई गई है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुश्त ज़नी की वजूहात बताता हूँ। मुश्त ज़नी, खुद लस्ती, जलत या मास्टरबेशन की बहुत सी वजूहात हैं। खुद लस्ती मुश्त ज़नी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूगत में जिनसी गुदूदों की कारकर्दगी की वजह से मनी यानी सीमन बनने लगती है। क्योंकि हम मनी को महफूज स्टोर नहीं कर सकते, उसका निकास जरूरी है। अब अगर फर्द के पास मनी के खराज का जायज जरिया मौजूद नहीं और इसे कसरत से इत्लाम भी नहीं होता, फिर बालग फर्द मुश्त ज़नी के जरिए इस मादा को खारिज करता है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों की सोबत है। ये दोस्त इनको बलूगत के आगाज ही में मुश्त ज़नी से न सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि इनकी तरबियत भी करते हैं। हालांकि अगर इनको इल्म न होता तो मुमकिन था इनको इत्लाम होने लगता और इनको मुश्त ज़नी की जरूरत महसूस न होती। आजकल न सिर्फ नौजवान बल्कि शादीशुदा अफराद भी गंदी ब्लू फिल्में देखते हैं, खुसूसन इंटरनेट के जरिए ख्वाहिश मवाद, सेक्स साइट देखते हैं। इन्हें देखकर इनके जिनसी जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं। इनको फौरी तस्कीन यानी सेटिस्फेक्शन के लिए मुश्त ज़नी कर लेते हैं। बहुत ख़वातीन अब खामदों के साथ भरपूर जिनसी तावन नहीं करती, जिसकी वजह से इनकी इज़वाजी ज़िंदगी जिनसी तस्कीन से महरूम होती है। फिर ऐसे लोग ज़ना के बजाय मुश्त ज़नी के जरिए जिनसी तस्कीन यानी सेक्सुअल रिलीज कर हासिल कर लेते हैं। बाज़ घरों में कमरे कम मगर अफराद की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी को मुबाशरत के मौके जल्द नहीं मिलते। इस सूरत में बीवी को अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है मगर खामद नहीं कर पाता, चर्चा वो ज़ना के बजाय मुश्त ज़नी का सहारा लेता है। जी नाज़रीन, ये थी बाज़ वजूहात मुश्त ज़नी की। अब मैं आपको मुश्त ज़नी के मनफी असरात के बारे में बताना चाहता हूँ। ये किस कदर इंसान को दीमक की तरह खा जाती है, खोखला कर देती है। जलत या मुश्त ज़नी की कसरत से मुज़र असरात रूनमा होते हैं। मरीज की आम सेहत मुतासर होती है। आम जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, सुस्ती, कायली, किसी काम में दिल न लगना, दिमागी कमजोरी की शिकायत पैदा हो जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मैदा भी खराब हो जाता है। मरीज तन्हाई को पसंद करता है और नहायत शर्मीला हो जाता है। कब्ज़ और पेशाब की कसरत अवारत लाक होते हैं। आंख के नीचे हल्के, नब्ज़ की रफ्तार में तेजी इस मर्ज़ की खास अलामात है। रंग जद हो जाता है। असाब की कमजोरी, इत्लाम, जरियान, जिनसी कमजोरी का कम पेश पाया जाता है। मरीज बुज़दिल, पस्त हिम्मत और चिड़चिड़ा हो जाता है। सर चकराना, ये सब जलत के वारस है। ऐसे मरीज असासे कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा मेल जोल से घबराता है, औरतों से नफरत करता है। जलत की कसरत से उसे खास पर बुरा असर पड़ता है। दौरान खून सही नहीं रहता। लागरी की वजह से उसे खास सी रगें उभरती हैं और बार बार हाथ की रगड़ लगने से रगें कमजोर होती है। उसे की हिस्स कमजोर पड़ जाती है या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। उसे खास की जड़ पतली, इसमें कज्जी, इसमें टेढ़ापन पाया जाता है। इस फेल से जो खास कमजोर हो जाता है। मुश्त ज़नी से दीगर जिनसी अज़ा मसलन गुद्दा मज़ी खुद से भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी की शिकायत पैदा होती है और जलत से खास की सही अफजाइश नहीं होती। ऐसे मरीज की शादी हो भी जाए, जिंदगी शायान और पुरसुकून नहीं होती। इसे जिनसी मलाब में पूरी तरह कामयाबी नहीं होती। मुश्त ज़नी से मादा मनिया की अफजाइश कम हो जाती है और सूरत अंजाल का आर्जा भी होता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुश्त ज़नी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुश्त ज़नी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी टीका इलाज ही है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती टीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर हुक्मा आजाद के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मअरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती टीका इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटी पर रिसर्च के बाद मुश्त ज़नी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर मुश्त ज़नी का मुकम्मल इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का मुश्त ज़नी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये मर्ज का सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास
मुश्त ज़नी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज कराकर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके थे। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज पाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं होता। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुश्त ज़नी जैसे जिनसी मर्ज में मुबतला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मुश्त ज़नी का खात्मा होता है, बल्कि इसी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। नाज़रीन, साथ ही मैं आपको मुश्त ज़नी के लिए मुफीद तदबीर बताता हूँ। जल्द के इलाज में बाज़ तदबीर बड़ी मोतबर नायत दिक्कत उसे खास कोल्हों और ठंडा नायत मुफीद होती है। उसे खास और कोल्हों पर ठंडा पानी खूब डालें। उसे खास कर भी ठंडे पानी की पिचकारी फायदा मंद है, इससे अंदरूनी खराश दूर हो जाती है। ऐसे मरीजों को सुबह शाम पैदल चलना यानी सैर करना चाहिए। नाज़रीन, ऐसे मरीज को ग़िज़ा और परहेज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा गर्म अशिया मसलन अंडा, मुर्गी, मछली, गाय का गोश्त, तेज़ बादी चीज़ें और तुर्श अशिया से परहेज़ करें। सुर्ख मिर्च, तेल और तुलसी वगैरह से भी परहेज करें। ग़िज़ा में छोटा गोश्त, बकरी के गोश्त, कद्दू, टिंडे, मूली, गाजर, शलजम, पालक, खुरफा का साग, चुकंदर, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और आइसक्रीम वगैरह खाएं। सोते वक्त दूध पिए। सुबह नाश्ते में दूध लाजमी इस्तेमाल करें। सुबह हल्का नाश्ता करें। रात खाना जल्द खाएं, उसके 3 घंटे बाद सोएं। रात को सब्जी इस्तेमाल करें तो बेहतर है। नाज़रीन, मैंने अभी मुश्त ज़नी के लिए परहेज और तदबीर बताई। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।